कानपुर में बुधवार को सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए पहले अखिलेश यादव और फिर केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभाएं की। अखिलेश यादव की सीसामऊ रैली में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रहीं। 5000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन सिर्फ 2000 ही लोग पहुंचे। ये देखकर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी हैरान रह गईं। कानपुर में अखिलेश ने सीएम योगी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कलयुग में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं सरकार के पास उनके जवाब नहीं हैं। 8 फीट का गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन डीएम साहब को पता ही नहीं चला। वही मंच से उतरते ही अखिलेश से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई। अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस वालों को बुलाया, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं आए। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर हटाया। इस बीच सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों के धक्के में वो गिरते गिरते बचे। अखिलेश ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पीडीए के बारे में नहीं जानते। उन्होंने जो पीडीए का फुल फॉर्म बताया है, मैं सुनकर घबरा गया कि ये एच कहाँ से आ गया। ये डबल इंजन नहीं है। पहले तो इंजन से टकरा रहा था, अब तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि दिल्ली वाला इंजन उत्तर प्रदेश वाले इंजन को टक्कर मार रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख ने कहा, आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। अब तो इन्हीं की सरकार के पूर्व डीजीपी पुलिस को कह रहे हैं कि आज जो आप एनकाउंटर कर रहे हो, कल जब जांच में पकड़े जाओगे तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अखिलेश ने कहा कि बटेंगे तो कटेगा नारा लोकतांत्रिक नहीं है, नकारात्मक लोग ही ये नारा दे सकते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव जब मैं और आप यहाँ पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है, ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर। आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनवंशी हैं, ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। ये कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों की पार्टी है और देश ज्यादा उनसे जो है और क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। पीडीए गरीब, जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐतिहासिक
जानते हैं। और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी। और सरकार, प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और जनता चुनाव लड़ रही है, प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।